तो अपना जो पहला इंडिकेटर है वो है मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज क्या होता है? तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो चार्ट है उसके साथ दो अलग अलग कलर की लाइन चल रही है। तो वो जो लाइंस है वो जैसे जैसे कीमत आगे बढ़ती जाती है वो लाइंस आगे बनती जाती है। तो वो लाइंस को कहा जाता है मूविंग एवरेज। और जैसे कि मूविंग एवरेज शब्द का मतलब निकलता है मूविंग मतलब गतिमान, चलता, एवरेज, एवरेज मतलब कीमत का एवरेज। एवरेज क्या होता है आपको पता होना चाहिए, गणित का बहुत ही साधारण शब्द है एवरेज। तो चलिए समझते हैं कि मूविंग एवरेज क्या होता है। एवरेज प्राइस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम मतलब कैंडल। कैंडल एक दिन की भी हो सकती है, 5 मिनट की भी हो सकती है, इसीलिए हम यहाँ पर टाइम को कैंडल की तरह समझेंगे। क्योंकि जैसे कि हमने चार्ट के टाइम पर देखा, आप कैंडल का टाइम चेंज कर सकते हो और ये हर एक इंडिकेटर गिनती के पिछले कुछ ना कुछ कैंडल पर गणितिक समीकरण लगाकर यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आपको कुछ ना कुछ इंडिकेट करते हैं। तो उसी तरह मूविंग एवरेज एक पर्टिकुलर टाइम के बीच में जो कैंडल है उसके हिसाब से आपको आगे को लाइंस बनाता है आपके चार्ट पर, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। ये जो ब्लू लाइन है और रेड लाइन है। अभी जिसको पता नहीं है कि एवरेज क्या होता है उसको बता दे। मान लीजिए एक कीमत 100 है और दूसरी कीमत 110 है, तो उसके एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमने कितनी कीमत ली है? 2। तो किसी भी कीमत का अगर हमें एवरेज निकालना हो तो आपको पहली कीमत और दूसरी कीमत को उन दोनों को प्लस कर देना है। और कीमत कितनी थी? 2 थी ना, एक 100 थी और दूसरी थी 110। उसको 2 से डिवाइड कर लेना है, यानी कि 2 से हमें भाग लेना है। अभी 100 और 110 कितना होता है? 210 होता है। 210 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 105। तो इसे कहा जाता है एवरेज। ये हमने आपको गणित का एवरेज बताया। इसी तरह मूविंग एवरेज, आप जितनी भी कैंडल डालोगे उस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है उसका आपको एवरेज दे देगा। चलिए डेमो समझते हैं। मान लीजिए ये कैंडल की क्लोजिंग प्राइस है 100 रुपया और ये कैंडल की क्लोजिंग प्राइस है 110 रुपया। तो अगर आप मूविंग एवरेज में दो कैंडल डालोगे मतलब पिछली दो कैंडल को ये कैलकुलेट करेगा। तो एक की कीमत है 100, दूसरे की है 110। तो उन दोनों को प्लस किया जाएगा यानी कि उन दोनों को मिलाया जाएगा तो बनता है 210। लेकिन क्योंकि हमने दो दो अलग अलग कीमतों को मिलाया तो एवरेज निकालने के लिए दोनों को मिलाने के बाद जितनी भी कीमत को आपने मिलाया होगा उनसे, मतलब आपने दो दो कीमत को मिलाया तो डिवाइड बाय 2, मतलब जवाब आता है 105। मतलब अगर इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस 100 है और इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस 110 है तो आपको लाइन बनेगी वो 105 रुपए की कीमत पर ऐसी लाइन बनेगी। मतलब ये जो लाइन जहां होगी वहां पर 105 रुपए कीमत होगी। तो इस तरीके से जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ता जाता है ये एवरेज यानी कि ये लाइन भी आगे आगे बढ़ती जाती है, इसीलिए इसको कहा जाता है मूविंग एवरेज यानी कि गतिमान। जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ता जाएगा वैसे ही आपने जितना भी इस मूविंग एवरेज इंडिकेटर के अंदर डाला है कि मुझे पिछले 10 कैंडल का बताओ एवरेज, तो ये पिछले 10 कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है उसका इसी तरह से एवरेज निकालेगा। मतलब उन 10 कैंडल की कीमत को प्लस करेगा यानी कि मिलाएगा और उसको डिवाइड करेगा। 2 के साथ करेगा नहीं, क्योंकि इस बार 10 कीमत ली है और जो भी जवाब आएगा उस कीमत पर लाइन बनती जाएगी। वैसे जैसे जैसे मार्केट आगे जाता जाएगा तो लेटेस्ट 10 कैंडल का आपको ऑटोमेटिकली मूविंग एवरेज मतलब ये जो लाइन है आगे बढ़ती जाती है। तो ये जो मूविंग एवरेज इंडिकेटर है ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है प्राइस के बेस पे। जैसे कि हमने कहा था बेस्ड ऑन पास्ट प्राइस मूवमेंट, मतलब जो भी कैंडल की मूवमेंट हो चुकी है उसका एवरेज निकालता है। और कौन सी कीमत का एवरेज निकालता है? ओपनिंग प्राइस का, हाई का, लो का या क्लोज का। तो क्लोजिंग प्राइस का एवरेज हमेशा निकाला जाता है। अभी जैसे कि हमने कहा आप मूविंग एवरेज इंडिकेटर के अंदर कितने भी दिन का एवरेज निकाल सकते हो। तो ज़्यादातर लोग 5 का एम ए का मतलब होता है मूविंग एवरेज, इसको शॉर्ट फॉर्म में MA भी कहते हैं। तो बहुत सारे लोग 5 MA इस्तेमाल करते हैं, 20 MA, 50 MA और 200 MA, यानी कि 5 का मूविंग एवरेज, 20 का मूविंग एवरेज, 50 का मूविंग एवरेज और 200 का मूविंग एवरेज। अभी 5 का मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है? ये जो लाइन आपको दिखा रही है, मान लीजिए यहाँ पर लाइन है, ये जो लाइन है वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्यों है? क्योंकि इसने पिछली 5 कैंडल, मतलब कि ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, मतलब कि ये 5 कैंडल की क्लोजिंग प्राइस का एवरेज प्राइस निकाला है और वो प्राइस यहाँ पर आया होगा। मतलब जो भी कीमत होगी यहाँ पर आया होगा, इसीलिए लाइन यहाँ तक पहुँची है।
तो इसी तरह आप 5 की बदले 20 भी कर सकते हो, यानी कि पिछली 20 कैंडल का एवरेज भी ले सकते हो, 50 भी ले सकते हो और 200 भी ले सकते हो। ये जो हमने आपको बताया ये कुछ फेमस टाइम पीरियड थे जो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, टाइम पीरियड मतलब कैंडल। अगर आपने डेली टाइम फ्रेम ओपन की है मतलब एक कैंडल एक दिन बताती है, तो अगर उस टाइम पे आप 5 AM इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको जो एवरेज मिलेगा वो पिछले 5 दिन की क्लोजिंग प्राइस का मिलेगा। और अगर आप 5 मिनट की कैंडल इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको पिछले 5 मिनट की कैंडल का एवरेज प्राइस मूविंग एवरेज के अंदर दिखेगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि मूविंग एवरेज क्या होता है। चलिए अभी चार्ट पर देखते हैं कि इंडिकेटर को आप चार्ट पर कैसे लगा सकते हो और मूविंग एवरेज को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो चार्ट है ये हम www.tradingview.com पर देख रहे हैं, या फिर इसको in.tradingview.com भी कहा जाता है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। और अगर आपको नहीं पता कि ये चार्ट कैसे ओपन किया जाता है और इसमें अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो कोर्स के अंदर जो ट्रेडिंग व्यू चार्ट यानी कि चार्ट कहाँ देखे कैसे देखे वो वाला जो टॉपिक है आप फिर से देख सकते हो। हमने आपको तब समझाया था कि अगर आपको कोई भी इंडिकेटर लगाना है तो ये चार्ट के ऊपर की तरफ यहाँ पर एक इंडिकेटर वाला टैब होता है। ये देखिए यहाँ पर ऊपर इंडिकेटर्स लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, हमें उस पर क्लिक करना है। तो जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे हमें यहाँ पर सर्च करना होता है कि हमें कौन सा इंडिकेटर चाहिए। तो हम अभी एग्जांपल ले रहे हैं मूविंग एवरेज का, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा मूविंग एवरेज। तो स्पेलिंग आप देख लीजिए, मूविंग एवरेज आपको यहाँ पर लिखना है। तो मूविंग एवरेज के भी अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि हमने कहा कि लाखों इंडिकेटर्स है शेयर मार्केट में, लेकिन जिस मूविंग एवरेज की हम बात करते हैं उसको कहा जाता है मूविंग एवरेज सिंपल, मेन मूविंग एवरेज। तो हमें इस पर क्लिक करना है और इसके नाम के आगे जो स्टार बना हुआ है उसको हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम स्टार पर क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट टाइम हर बार इसको सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर आप फिर से इंडिकेटर वाले टैब में जाओगे, क्लिक करोगे वहाँ पर, तो आपको फेवरेट वाला टैब बन जाएगा, क्योंकि हमने उसको स्टार किया था और हमने स्टार किया था मूविंग एवरेज इंडिकेटर को, तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है। अभी आप इस पर क्लिक करके उसको चार्ट पर लगा सकते हो। अभी चार्ट पर ये इंडिकेटर कहाँ लगता है, तो यहाँ आप देख सकते हो ऊपर ऊपर लिखा आ रहा है SMA। तो SMA सिंपल मूविंग एवरेज का शॉर्ट फॉर्म है। तो जब भी आपको इंडिकेटर लगाते हो वो आपको यहाँ पर दिखता है, और अगर वो इंडिकेटर अलग टाइप का है तो इस चार्ट के नीचे एक अलग पैनल बन जाता है जहां पर वो इंडिकेटर दिखता है, जिसके हम आगे बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर लाइंस बन गई है जिसको मूविंग एवरेज कहा जाता है। और जैसे कि हमने आपको समझाया था लोग अलग अलग दिनों का मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं। हमने आपको समझाया था लोग 5 दिन का एवरेज, 20 दिन का एवरेज यानी कि 5 MA, 20 MA, 100 MA और 200 MA अलग अलग तरह का टाइम पीरियड लोग मूविंग एवरेज के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे उस टाइम पीरियड को बदल सकते हैं। तो जब भी आपको इंडिकेटर लगाते हो तो अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो उसके साइड में आपको एक सेटिंग वाला टैब दिखेगा, जो आप जैसे उस इंडिकेटर पर क्लिक करते हो ऐसा जो सेटिंग वाला आइकन है उस पर क्लिक करना है। तो चलिए उस पर क्लिक करते हैं। तो ये जो सेटिंग वाला आइकन है वहाँ पे हम जाएंगे तो वहाँ पर ऊपर सेटिंग भी लिख कर आ जाएगा। तो उस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको SMA दिखाई दे रहा है और उसका जो इनपुट है वहाँ पे लेंथ हमें दिखाई दे रही है 20। मतलब ये जो लाइन हमें यहाँ बता रही है वो पिछले 20 कैंडल का एवरेज बता रही है। और एवरेज क्या होता है ये हमने आपको पहले ही समझाया। तो अगर आपको 5 कैंडल का एवरेज वाली लाइन बनानी है यानी कि मूविंग एवरेज इस्तेमाल करना है तो आपको 20 को काट कर यहाँ पे 5 लिख देना है और ओके करोगे तो 5 का मूविंग एवरेज लग जाएगा चार्ट पर, जिसकी वजह से आप देख सकते हो ये 5 का मूविंग एवरेज चार्ट को थोड़ा चिपक कर चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये पिछले 5 दिनों की एवरेज प्राइस बता रहा है। तो आप देख सकते हो लेटेस्ट कैंडल यहाँ तक ही है तो ये यहाँ तक ही बता रहा है। जैसे जैसे आगे मार्केट बढ़ता जाएगा तो ये पिछली लेटेस्ट 5 कैंडल का एवरेज लेकर आपको ये लाइन आगे बनाता जाएगा। इसीलिए इसको मूविंग एवरेज कहते हैं, क्योंकि ये एवरेज तो बता रहा है लेकिन मूविंग यानी कि गतिमान, जैसे जैसे शेयर की कीमत आगे बढ़ती जाएगी यानी कि टाइम आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये जो लाइन है वो भी आगे बढ़ती जाएगी। तो हमने क्या समझा, आप इंडिकेटर पर क्लिक करके अगर आप उस पर डबल क्लिक करते हो तो भी उसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी, या फिर आप यहाँ पर सेटिंग वाला बटन पर क्लिक करके उसकी सेटिंग ओपन कर सकते हो। और अगर आपको मूविंग एवरेज की लेंथ बदलनी है यानी कि कितने पिछली कैंडल का हमें एवरेज देखना है, तो क्योंकि डेली टाइम फ्रेम है तो हमने यहाँ पर 5 लिखा है, तो पिछले 5 दिन की एवरेज कीमत क्या थी वो बताती है ये वाली ब्लू लाइन जो आपको नजर आ रही है।
तो इसी तरह अगर हम यहाँ पर 20 कर देंगे, तो क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम है, तो पिछले 20 दिन की एवरेज कीमत क्या थी, यानी कि यहाँ से लेकर पिछले 20 दिन, आप देख पा रहे होंगे ये टोटल 20 दिन है। ध्यान दीजिए, जब भी हम टाइम पीरियड की बात करते हैं किसी भी इंडिकेटर के अंदर, तो दिन तारीख के अनुसार नहीं बल्कि मार्केट कब खुला हुआ था उसके अनुसार समझा जाता है। और सिंपल सी बात है, शेयर मार्केट शनि रवि को बंद होता है, और अगर किसी दिन छुट्टी है यानी कि कोई बड़ा त्योहार की वजह से हॉलीडे है, तो उस दिन भी शेयर मार्केट बंद होता है। तो जिस दिन शेयर मार्केट बंद होता है उसको तो शेयर मार्केट का दिन माना ही नहीं जाएगा। तो ये जो 20 दिन यानी कि जो भी आप मूविंग एवरेज में यहाँ पर आप डालोगे, वो पिछले 20 ट्रेडिंग डेज की बात चल रही है, यानी कि जब मार्केट खुला था। तो आज के दिन से पिछले जो 20 दिन है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके जो भी पिछले 20 दिन है, उसकी एवरेज कीमत हमें बताती है ये लाइन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मूविंग एवरेज को हम कैसे चार्ट पर लगा सकते हैं और कैसे उसको सेटिंग में जाकर उसका जो लेंथ है वो बदल सकते हैं। आपको लेंथ बदलना तो आ गया है, लेकिन कुछ लोग स्टाइल भी बदलते हैं। हम यहाँ इनपुट के अंदर है, अभी अगर हम स्टाइल में जाएंगे तो ये लाइन जो है वो कैसी दिखनी चाहिए ये भी हम बदल सकते हैं। तो चलिए स्टाइल में क्लिक करते हैं और आप देख पाओगे ये जो मूविंग एवरेज लिखा हुआ है इस पर टिक है। अगर मैं इसको अनटिक करूंगा तो चला जाएगा, और टिक करूंगा तो फिर से आ जाएगा। तो इसको कलर कौन सा दिया हुआ है, ब्लू कलर, आप यहां पर देख सकते हो। तो अगर मैं उस पर क्लिक करूंगा तो मुझे अलग अलग कलर चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। मान लीजिए मुझे इसको ब्लू ही रखना है, तो मैं ब्लू पर क्लिक कर दूंगा। और ये लाइन कितनी बड़ी होनी चाहिए इसकी अगर मुझे सेटिंग करनी है, तो उस कलर के बाजू में जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ये वाली, अगर हम उस पर क्लिक करेंगे और जो कलर का ओपन हुआ था वहां पर भी अगर आप क्लिक करते हो तो नीचे आप देख पाओगे हम ये जो लाइन है इसकी थिकनेस कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि कितनी पतली होनी चाहिए या कितनी थिक, यानी कि कितनी बड़ी होनी चाहिए लाइन, यह हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हो चार्ट पर जो लाइन है वो पतली और बड़ी होती जा रही है जैसे जैसे हम यहाँ पर सेटिंग कर रहे हैं। तो मान लीजिए हमें ये जो लाइन है ये बड़ी ही चाहिए, तो हमने इसको बड़ी पे क्लिक किया और फिर यहाँ पर ओके दबा दिया। तो इस तरीके से आप मूविंग एवरेज इंडिकेटर में आपको जितने भी दिन का मूविंग एवरेज देखना है या फिर यानी कि मूविंग एवरेज की जो लेंथ है वो सेटिंग में जाकर बदल सकते हो, और इनपुट सेटिंग में इनपुट में जाकर बदल सकते हो यहाँ से। बाकी आपको और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। और स्टाइल में जाकर वो जो लाइन दिखाई दे रही है वो कौन से कलर की होनी चाहिए वो भी आप चेंज कर सकते हो। तो आई होप आपको इतना पता चल गया होगा। अभी चलिए समझते हैं कि लोग मूविंग एवरेज इंडिकेटर को किस किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो मूविंग एवरेज भी बढ़ता ही जाता है जैसे जैसे शेयर की कीमत बढ़ती जाती है, और जैसे ही शेयर की कीमत घटना शुरू करती है तो वैसे ही धीरे धीरे मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो भी नीचे की तरफ घटना शुरू करती है। लोग क्या करते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरह का अलग अलग दिनों का मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं। अभी देखिए अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे है और हमने यहाँ पर लेंथ में 20 डाला हुआ है, मतलब हमें 20 दिन का एवरेज कीमत दिख रही है। लेकिन अगर हम टाइम फ्रेम जैसे कि हमने कहा था हम टाइम फ्रेम बदल सकते हैं, मतलब ये जो एक कैंडल है ये हमें एक दिन की देखनी है, ये इस पूरे एक दिन के अंदर क्या पूरी मूवमेंट हुई ये अगर हमें देखनी है, तो आप टाइम फ्रेम बदल के एक कैंडल को 5 मिनट का टाइम दे सकते हो। जिससे क्या होगा, एक कैंडल जो है यह हमें बताएगी कि 5 मिनट के अंदर क्या हुआ। और इसी तरह आप देख पाओगे 20 तारीख को मार्केट खुला था, इसलिए नीचे 20 देख पा रहे हो, और उसके बाद 10 11 12 ये टाइम है कि 10 बजे 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे इस तरीके से नीचे टाइम नजर आ रहा है। और आप अगर उस कैंडल पे लेके जाओगे तो नीचे आपको टाइम नजर आ रहा है कि पहली कैंडल है 9:15 की, मतलब ये 5 मिनट की कैंडल, मतलब 9:15 से लेकर 9:20 की कैंडल ये है। और ये जो दूसरी कैंडल है ये 9:20 की, मतलब 9:20 से लेकर 9:25 तक की है। तो इस तरीके से अगर हमने टाइम फ्रेम चेंज किया और हमने मूविंग एवरेज के अंदर 20 यानी कि 20 कैंडल का एवरेज डाला है, तो अभी ये हमें 20 दिनों का नहीं बल्कि जो भी हमने टाइम फ्रेम लगाई है उसकी पिछली 20 कैंडल का एवरेज बताता है। समझ में आ रहा है? तो कोई भी इंडिकेटर हो वो जो भी आपको एवरेज बता रहा है वो पिछले जो भी टाइम फ्रेम आप ओपन करोगे उसके कुछ पिछले कैंडल का बताएगा। फिर आप अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम ओपन करते हो तो पिछले 5 कैंडल का बताएगा। जिसकी तरह मूविंग एवरेज भी बदलता रहता है
है। और अगर आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम ओपन करोगे तो मूविंग एवरेज आपको पिछले, क्योंकि हमने यहाँ पे 20 डाला हुआ है मूविंग एवरेज की सेटिंग में, तो ये मूविंग एवरेज आपको पिछले 20 घंटों के एवरेज कीमत का लाइन बनाकर आपको बता देगा। और इसी तरह अगर हम 1 वीक का टाइम फ्रेम लगाते हैं तो ये जो मूविंग एवरेज है ये पिछले 1 वीक मतलब कि 1 हफ्ते का टाइम फ्रेम लगाते हैं चार्ट के अंदर, मतलब एक कैंडल के अंदर 1 हफ्ते में क्या हुआ वो पूरी मूवमेंट दिखाई दे रही है। और हमने उसके ऊपर लगाया है मूविंग एवरेज जो है 20 की वैल्यू का, मतलब पिछली 20 कैंडल का एवरेज ही हमें दिखा देगा। और क्योंकि अभी वीकली टाइम फ्रेम ओपन है, इसका मतलब ये जो लाइन बन रही है यहाँ पर, ये है पिछले 20 दिन, पिछले 20 हफ्तों का एवरेज प्राइस। तो इस तरह आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम बदलते हो वैसा वैसे ये मूविंग एवरेज भी बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि मूविंग एवरेज आपको पिछले 10 कैंडल, क्योंकि मूविंग एवरेज आपने यहाँ सेटिंग में जाकर जितने भी कीमत डाली होगी, आप यहाँ पर 200 डालोगे तो आपने जो भी टाइम फ्रेम ओपन किया है और अभी डेली टाइम फ्रेम है, मतलब ये पिछले 200 दिन की एवरेज प्राइस क्या थी उसको माप कर लाइन बना देता है। और अगर हम यहाँ पर 100 डालेंगे और अभी टाइम फ्रेम ओपन है डेली यानी कि 1 डे, यानी कि एक कैंडल मतलब एक दिन, क्योंकि मूविंग एवरेज की लेंथ में हमने 100 लिखा, तो अभी ये जो मूविंग एवरेज है, ये जो लाइन बना रही है, ये पिछले 100 दिन की एवरेज प्राइस की लाइन बना रही है। और वो भी 100 कौन से दिन? जब मार्केट खुला हुआ था, ट्रेडिंग डेज, ना ही कैलेंडर डेज। कैलेंडर की तरह पिछले 100 दिन नहीं, बल्कि ट्रेडिंग के 100 दिन, मतलब जब मार्केट खुला था तो पिछले 100 दिन जब मार्केट खुला था तब उसकी एवरेज कीमत क्या थी, उसके हिसाब से ये लाइन आगे बनती जाती है। अभी हमने 100 का मूविंग एवरेज इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि 100 का एमए आप कह सकते हो। तो अगर हम टाइम फ्रेम बदलेंगे 1 आवर का करेंगे, तो अभी क्योंकि हमने 1 आवर का टाइम फ्रेम चेंज किया तो आप देख सकते हो ये लाइन पहले नीचे थी वो ऊपर चली गई। ऊपर क्यों चली गई? क्योंकि मूविंग एवरेज ने 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाया है और हमने मूविंग एवरेज के अंदर 100 की लेंथ लिखी है। मतलब अभी जो मूविंग एवरेज है 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें पिछले 100 घंटे में एवरेज कीमत क्या थी वो हमें यहाँ पर दिखा रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम टाइम फ्रेम बदलते हैं, मूविंग एवरेज की जगह भी बदलती रहती है, तो उसी की तरह मूविंग एवरेज की जगह भी ऊपर या नीचे होती रहती है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि मूविंग एवरेज अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको अलग अलग जगह पर बताता है। चलिए अभी इसकी लेंथ को हम फिर से 20 कर देते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग 20 का एवरेज इस्तेमाल करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 20 का ही करो, बहुत सारे लोग अपने हिसाब से अलग अलग मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं। चलिए अभी समझते हैं कि मूविंग एवरेज से कैसे लोग ट्रेंड को पता करते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे मार्केट यहां से गिरता जा रहा था। चलिए अभी यहां की बात करते हैं कि मार्केट यहां से गिरता जा रहा था, यानी यहां से नीचे गिर रहा था। फिर जब मार्केट थोड़ा ऊपर जाना शुरू किया, लोग क्या करते हैं, ये मूविंग एवरेज का कंफर्मेशन लेते हैं। मतलब उन्होंने अभी डेली टाइम फ्रेम ओपन है और अभी मूविंग एवरेज के अंदर उन्होंने 20 की वैल्यू डाली है, मतलब उनको पिछले 20 दिन का मूविंग एवरेज हमें दिखाई दे रहा है। अगर शेयर की कीमत गिरने के बाद इस मूविंग एवरेज से ऊपर जाती है तो आप देख पाओगे ये जो कैंडल है ये ग्रीन कैंडल है, मतलब मार्केट नीचे से खुलकर ऊपर चला गया, मतलब ये लाइन से ऊपर निकला। तो लोग इसको मानते हैं कि शेयर गिर रहा था और अभी ये जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर निकला, मतलब शेयर और भी ऊपर जाएगा। तो इसी तरह अगर मार्केट ऊपर जा रहा हो और ऊपर जाने के बाद ये जो लाइन है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा हो, आप देख सकते हो यहाँ से जब शेयर की कीमत, रिलायंस के शेयर की कीमत 20 के मूविंग एवरेज से ऊपर निकली, तब ये ऊपर गई। फिर यहाँ पर उसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट मतलब उस मूविंग एवरेज को तोड़ने की कोशिश तो की लेकिन कर नहीं पाया और वहां आधार लेकर ऊपर चला गया। तो इस तरीके से मूविंग एवरेज को सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। और क्योंकि इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया तो ऐसा माना जाता है कि अप ट्रेंड अभी भी चालू है। यहाँ पर भी इसने तोड़ने की कोशिश की लेकिन फिर भी ऊपर गया। यहाँ पर तोड़कर फिर दूसरी कैंडल तुरंत ही ऊपर जाने लगी, मतलब शेयर ने मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेकर फिर से अपना अप ट्रेंड जो पहले से चल रहा था उसको कंटिन्यू किया। तो इस तरीके से अगर डाउन ट्रेंड में शेयर की कीमत ऊपर निकलती है मूविंग एवरेज के, तो वो बुलिश सिग्नल कहा जाता है और लोग यहाँ पर खरीदारी करते हैं। जब भी ऊपर जाकर वो शेयर की कीमत फिर से मूविंग एवरेज को टच करती है तो वहां पे संभावना होती है कि वो वहां पर सपोर्ट लेगी, यानी अप ट्रेंड जारी रहेगा मूविंग एवरेज पर आने के बाद। जैसे कि यहाँ पर हुआ, शेयर फिर से ऊपर जाना शुरू करेगा। और इसी की तरह अगर ये शेयर ऊपर जाने के बाद मूविंग एवरेज के नीचे जाता है, दिख रहा है आपको ये बड़ी वाली रेड कैंडल नीचे जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि जो अप ट्रेंड चल रहा था वो अभी खत्म हो गया है और अभी डाउन ट्रेंड यानी कि मार्केट में गिरावट शुरू होगी और उसे सेल सिग्नल माना जाता है। मतलब मार्केट नीचे गिरेगा ऐसा मानकर लोग यहाँ शॉर्ट पोजीशन या सेल पोजीशन बनाते हैं। जैसा कि हमने कहा, मार्केट ऊपर जाने के बाद अगर फिर से वो लाइन पर आता है तो वहां पर सपोर्ट ले सकता है। वैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हो
जब मार्केट ने, शेयर की कीमत ने उस मूविंग एवरेज के नीचे तोड़ा, उसके बाद जब फिर से उस लाइन के पास आया, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो उसको ऊपर की तरफ तोड़ने की कोशिश तो की, लेकिन वहां पर रुकावट थी, यानी कि वहां पर उसने रुकावट ली, मतलब रेजिस्टेंस फेस किया, और ये मूविंग एवरेज से ही शेयर की कीमत फिर से गिरी। और अगर आप लेटेस्ट की भी बात करोगे तो यहाँ पर फिर से उस लाइन के पास शेयर की कीमत आई और वहीं से शेयर की कीमत नीचे गिरना शुरू हुई। तो इस तरीके से अगर शेयर की कीमत गिर रही थी और उस मूविंग एवरेज से ऊपर निकलती है तो ऐसा माना जाता है कि ट्रेंड बदल गया है और वो एक बाय सिग्नल होता है, ग्रीन सिग्नल होता है, यानी कि शेयर को खरीदना होता है उस टाइम पर। और अगर फिर से वो शेयर मूविंग एवरेज पर आता है तो वो सपोर्ट लेगा, यानी कि वहां पर आधार लेकर ऊपर जाएगा, ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर उस लाइन से नीचे चला जाता है तो उससे सेल सिग्नल, यानी कि रेड सिग्नल, यानी कि शेयर बेचो, ऐसा सिग्नल हमें मिलता है। और फिर से जो शेयर की कीमत नीचे गिरने के बाद अगर फिर से उस लाइन पर आती है तो उसको तोड़ भी सकती है, लेकिन अगर नहीं तोड़ पाई तो वो जो मूविंग एवरेज है वो रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है, मतलब वहां से शेयर की कीमत फिर से गिर सकती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ क्रॉस होता है तो उसको बुलिश सिग्नल, और नीचे की तरफ मूविंग एवरेज को शेयर की कीमत काटती है, जब शेयर की कीमत गिरने के बाद मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काटती है तो उसे बुलिश सिग्नल माना जाता है, और अगर नीचे की तरफ काटती है तो उसको बियरिश यानी कि रेड सिग्नल माना जाता है। अगर ऊपर जाने के बाद वो शेयर की कीमत फिर से उस मूविंग एवरेज की लाइन पर आ रही है तो वहां पर आधार लेगी, यानी कि उसके पास शेयर की कीमत आकर फिर से ऊपर जा सकती है, ऐसा माना जाता है, यानी कि उसको सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट मतलब आधार मिल रहा है उस मूविंग एवरेज की लाइन का, ऐसा मानकर अगर वो शेयर फिर से ऊपर जाता है तो माना जाएगा कि जो अप ट्रेंड पहले से चल रहा था वो चलता रहेगा। और अगर उसको तोड़ देता है तो ऐसा माना जाता है जो अप ट्रेंड चल रहा था वो डाउन ट्रेंड में अभी जा सकता है। और अगर डाउन ट्रेंड में जाने के बाद अगर ऊपर शेयर की कीमत फिर से जाती है उस लाइन के पास, तो वहां से दो चीजें हो सकती है, या तो उस लाइन को ऊपर पूरा कंप्लीटली क्लोज करने के बाद हमें ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा जैसे यहाँ पर मिला, लेकिन अगर नहीं कर पाती है तो वहां पर हमें सेल सिग्नल मिलता है, यानी कि वहां पर रुकावट, जो लाइन है या आधार की तरह भी काम करेगी अगर ऊपर से कीमत इसके पास आती है तो, या फिर अगर नीचे से ऊपर जाती है तो रुकावट यानी कि अवरोध की तरह ऊपर से काम करती है और यहां से शेयर की कीमत गिरती है, जैसे आप यहां पर देख सकते हो। लेकिन अगर इसने ऊपर की तरफ तोड़ दिया होता और अच्छे से कीमत उसके ऊपर रही होती तो वो एक बुलिश सिग्नल होता है, जिससे कि यहाँ पर हुआ। तो इस तरीके से लोग एक सिंगल मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, दो अलग अलग मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करते हैं। और हमने जो आपको ये दो तरीके बताए, खरीदी, किसी भी शेयर में खरीदी और बेच, उसके भी अलावा एक अलग सिग्नल बनाते हैं दो अलग अलग मूविंग एवरेज लगाकर। तो चलिए समझते हैं कैसे होता है। तो जैसे कि आपने एक मूविंग एवरेज बनाया उसी की तरह, तो जैसे कि आपने चार्ट पर पहली बार मूविंग एवरेज लगाया उसी की तरह आपको फिर से इंडिकेटर टैब में जाना है और जो मूविंग एवरेज है उसको आपको क्लिक करना है, या फिर आप सर्च कर सकते हो कि मूविंग एवरेज, और ये रहा अपना सिंपल वाला मूविंग एवरेज। उस पर क्लिक अगर आप करोगे तो आपके चार्ट पर दो दो मूविंग एवरेज आ जाएंगे, लेकिन आपको जो दूसरा वाला मूविंग एवरेज है उसकी सेटिंग को बदलना है। और लोग क्या करते हैं, दो अलग अलग मूविंग एवरेज रख देते हैं, एक 20 की एवरेज वाला और दूसरा मान लेते हैं 50 की एवरेज वाला, और उसका कलर बदल देते हैं जिससे दोनों में फर्क पता चले। तो कलर बदलने के लिए आपको मूविंग एवरेज की सेटिंग में जाने का, स्टाइल में जाने का, और ये जो मूविंग एवरेज दिखाई दे रहा है वहां पर कलर पे क्लिक करके मान लेते हैं इसको हम रेड कलर देते हैं, और उसकी जो लाइन है इसको हमने थोड़ा बड़ा कर दिया जिससे दिखाई दे, और अभी ओके कर देते हैं। अभी आप देख पाओगे मूविंग एवरेज इंडिकेटर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये हमने आपको थोड़ी देर पहले समझाया। लेकिन एक और तरीका है जिससे पता किया जाता है कि शेयर की कीमत अभी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, यानी कि शेयर का ट्रेंड क्या है। शेयर पूरा ऊपर जाएगा मतलब अप ट्रेंड है, या शेयर नीचे जाएगा डाउन ट्रेंड है। ये पता करने के लिए दो अलग अलग आपको मूविंग एवरेज लगा देना है। एक मूविंग एवरेज की कीमत कम रखना है, मतलब मान लेते हैं इस केस में हमने 20 रखा, और उसको आपको ग्रीन या ब्लू जो भी कलर हो आप दे सकते हो, और जो भी आप दूसरा मूविंग एवरेज रख रहे हो उसको उससे बड़ा रखना है। मतलब वो 20 का है तो ये 50 का। ये 20-50 हमने क्यों किया, क्योंकि ज्यादातर लोग इन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। तो हमने मूविंग एवरेज की वैल्यू 50 रख दी और इसको स्टाइल में जाकर अलग कलर दे दिया जिससे हमें दोनों में फर्क पता चले, और हमने इसको लाल कलर दे दिया। वो लाल कलर क्यों दिया,
वो हम आपको अभी समझाएंगे। ये जो दो लाइन है, ये जो दो मूविंग एवरेज है अलग अलग, इनका इस्तेमाल कैसे होता है। तो ये जो अलग अलग मूविंग एवरेज है, ये जब भी एक दूसरे को ऊपर या नीचे की तरफ काटती है, क्रॉस करती है, तब ऐसा माना जाता है कि शेयर का ट्रेंड बदल जाता है। और जो भी छोटी वाली मूविंग एवरेज है, यानी कि 20 और 50, इसमें छोटी कौन सी है, 20 वाली। और 20 का मतलब क्या है, आपने 20 का मूविंग एवरेज लिया हुआ है, इनपुट में जाकर आपने मूविंग एवरेज में 20 डाला था, मतलब आपको ये जो लाइन दिखा रही है, ये पिछले 20 कैंडल का एवरेज दिखा रही है। और जो लाल वाली है वो 50 दिन का एवरेज दिखा रही है। अगर शेयर गिरने के बाद ऊपर जाना शुरू करता है तो सबसे पहले कौन सी लाइन ऊपर जाएगी, सीधी सी बात है 20 वाली, 20 का मूविंग एवरेज वाली। तो अगर शेयर मार्केट गिर रहा है और वो जो 20 का मूविंग एवरेज वाली है, यानी कि ब्लू लाइन है, अगर वो रेड वाली लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है, जो यहां पर हुआ दिख रहा है आपको, ये जो ब्लू वाली लाइन थी उसने लाल वाली लाइन को ऊपर की तरफ तोड़ा, मतलब ये जो 20 का मूविंग एवरेज था उसने 50 के मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ तोड़ा डाउन ट्रेंड मार्केट में, मतलब मार्केट गिर रहा था तब, ये जो है इसको बुलिश सिग्नल माना जाता है। और माना जाता है कि यहां से शेयर जो अभी तक डाउन ट्रेंड में चल रहा था वो अभी ऊपर जाने की शुरुआत करेगा। तो आप देख सकते हो ऐसा होने के बाद यहाँ से शेयर ऊपर गया, और कितना ऊपर गया ये अगर हमें पता करना है, ये जो अलग अलग यहाँ पे टूल्स आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आपको यहाँ जाकर उसके साइड में क्लिक करना है और आप देख पाओगे प्राइस रेंज लिखा हुआ है, तो आपको उस पर क्लिक करना है। और जहां पर भी वो क्रॉस हुआ उसके ऊपर जो कैंडल थी वहां पर क्लिक करके आपको जहां तक भी मापना है कि शेयर कितना ऊपर गया, वहां पर दूसरी क्लिक करना है और छोड़ देना है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि यहां से यहां तक शेयर की कीमत 22% ऊपर गई और 478 रुपया ऊपर गई। मतलब जब ये मूविंग एवरेज, जब ये ब्लू वाला मूविंग एवरेज यानी कि 20 का मूविंग एवरेज 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर निकला, जो एक खरीदी का सिग्नल होता है, तब अगर आपने खरीदा होता तब शेयर की कीमत थी 2100, ऑलमोस्ट 2140, और ये शेयर वहां से बढ़कर ऊपर चला गया। आप देख पा रहे होंगे साइड में कीमत 2621, मतलब ये शेयर की कीमत में यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें 478 रुपए की बढ़त हुई, यानी कि ये शेयर 478 रुपए बढ़ा, यानी कि रिलायंस का शेयर 478 रुपए बढ़ गया। और कितना टका बढ़ा ये जानने के लिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये शेयर 22% ऊपर चला गया, यानी कि अगर आपने इस शेयर को खरीदा होता तो आपको 22% का मुनाफा होता। तो इस तरीके से यहाँ पर साइड पर अलग अलग तरह के टूल्स दिए गए होते हैं। तो हमने समझा कि ये जो 1 2 3 4 और 5, पांचवी लाइन में अगर आप साइड में क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग टूल्स आ जाएंगे और उसमें आपको प्राइस रेंज को पकड़कर कहीं से भी मापना है। मान लीजिए यहाँ से कितना नीचे गिरा ये हमें मापना है, तो पहले उस कैंडल के टॉप पर क्लिक करता है और फिर नीचे जहाँ तक ले जाकर वहां पर छोड़ देना है। तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट 11% की गिरावट हुई, दिखाई दे रहा है -11, मतलब 11% की गिरावट हुई, ऑलमोस्ट 250 रुपए ये शेयर यहाँ से गिर गया। तो इस तरीके से आप ये जो प्राइस रेंज है उस टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपको बार बार यहाँ जाकर उसको ओपन नहीं करना है तो आप प्राइस रेंज वाला जो टूल है इसको आप स्टार कर दीजिए, जिससे ये आपकी लिस्ट के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर नीचे एक लाइन बन जाती है जिसमें आपको आराम से, फिर आपको वहां जाकर करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से ये जो टूल है प्राइस रेंज वाला जो ऐसा दिखता है उस पर क्लिक करके आप पता कर सकते हो कि शेयर कितना ऊपर गया। और अभी अगर इसको निकालना है तो इस पर क्लिक करके आपको डिलीट का बटन दबाना है, या फिर यहाँ पर जो डस्टबिन जैसा बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है तो ये चला जाएगा। और अभी ये एरो को भी अगर हमें निकालना है तो उस पर क्लिक करके हमें डस्टबिन वाले बटन पे क्लिक करना है तो ये चला जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया। जब भी छोटी वाली मूविंग एवरेज यानी कि 20 वाली मूविंग एवरेज 50 वाली मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो यहाँ माना जाता है मूविंग एवरेज ने बुलिश सिग्नल दिया, यानी कि उसने कहा है कि यहाँ से शेयर की कीमत बढ़नी चाहिए। और आप देख सकते हो वहां से रिलायंस के शेयर की कीमत भी बढ़ गई। और उसके बाद जब ये ग्रीन लाइन ऊपर जाने के बाद जब इसने फिर से यहाँ पर आप देख पाओगे उस लाल लाइन को नीचे की तरफ तोड़ा, और ब्लू लाइन मतलब 20 का मूविंग एवरेज और ये रेड लाइन मतलब 50 का मूविंग एवरेज था। मतलब ये जो ब्लू लाइन है उसने मतलब 20 की मूविंग एवरेज ने 50 की मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ तोड़ा। तो ये होता है बियरिश सिग्नल, यानी माना जाता है कि अभी मतलब यहाँ से अभी ट्रेंड चेंज होगा, मतलब अब तक जो अप ट्रेंड चल रहा था वो अभी डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होगा, उसका ये कन्फर्मेशन होता है। तो आप देख पाओगे यहाँ से ये शेयर थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद इस शेयर में गिरावट हुई,
और ये गिरावट मापने के लिए हमने आपको समझाया, आप यहाँ जाकर जो प्राइस रेंज है, प्राइस रेंज नाम का इंडिकेटर, उसको लगाकर आप पता कर सकते हो कि ये क्रॉस होने के बाद, ये जब क्रॉस हुआ तब शेयर की कीमत यहाँ पर थी, आप देख पाओगे सीधी लाइन, और ये कैंडल थोड़ा बहुत ऊपर गया मार्केट, लेकिन फिर ये मार्केट रिलायंस का शेयर यहाँ तक अभी तक नीचे गिर चुका है। मतलब जब मूविंग एवरेज ने ऊपर से नीचे की तरफ काटा, मतलब छोटे मूविंग एवरेज ने, मतलब जो भी आपने 20 का रखा हुआ है उसने 50 के मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ काटा, तो वो बियरिश सिग्नल होता है, यानी कि वो सेल का सिग्नल होता है, और माना जाता है कि वहां से डाउन ट्रेंड शुरू होगा, और वो डाउन ट्रेंड का सिग्नल होता है। तो आपने देखा होगा वहां शेयर की कीमत थी 2440 के आसपास, और वो गिरकर हो गई 2299 रुपए। मतलब यहाँ पर जैसे कि दिखाई दे रहा है हमें 142 रुपए की गिरावट हुई, जो होता है 5% ये शेयर यहाँ से गिर गया, जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से दो अलग अलग मूविंग एवरेज लगाकर, अगर वो उसमें से जो छोटा वाला मूविंग एवरेज है, छोटा वाला से हमारा मतलब क्या था, एक मूविंग एवरेज है 20 का और दूसरा है 50 का। तो जब भी मार्केट ऊपर या नीचे होगा, तो सबसे ज़्यादा जल्दी कौन सा मूविंग एवरेज ऊपर या नीचे होगा, तो जो छोटा वाला है, जो आपको कम कैंडल का एवरेज दिखा रहा है। तो कम मतलब 50 और 20 में कम कौन सा है, 20 वाला। तो इसी की तरह लोग अलग अलग मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं, मतलब 20 की जगह लोग 9 वाला भी इस्तेमाल करते हैं, और ये 50 की जगह लोग 21 का मूविंग एवरेज भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख पाओगे ये जो 9 और 21 का मूविंग एवरेज है, इसमें जो 9 का मूविंग एवरेज है ब्लू वाला, उसने ऊपर की तरफ जब लाल लाइन को तोड़ा, तो ये था अपना बुलिश सिग्नल, मतलब यहाँ पर खरीदना चाहिए था। और आप देख सकते हो, और आप उसके बाद ये शेयर ऊपर गया, और तब तक वो जो ब्लू वाला है उसने रेड वाले लाइन को तोड़ा ही नहीं है, मतलब हमें कंफर्मेशन नहीं मिला है कि मार्केट नीचे जाएगा, और धीरे धीरे मार्केट ऊपर ही गया। लेकिन अगर आप फिर यहाँ पर देखोगे, तो जो ब्लू वाली लाइन है, इसने लाल वाली लाइन को नीचे की तरफ तोड़ा, तो वो तोड़ा इस कैंडल पे, जिसके बाद मतलब कि सेल सिग्नल दिया, तो उसके बाद ये शेयर में 8% की गिरावट हुई। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे, जब मार्केट साइड में चल रहा था, तो ये जो ब्लू वाला मूविंग एवरेज है उसने नीचे की तरफ तोड़ा, लेकिन यहाँ से मार्केट नहीं गिरा, थोड़ा और ऊपर चला गया, और क्योंकि मार्केट और ऊपर चला गया, तो फिर से जो ब्लू वाली लाइन है वो लाल के ऊपर चली गई थी, मतलब बुलिश सिग्नल दे दिया था यहाँ पर। लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गया, और फिर से जब नीचे गया, तो फिर से ये जो ब्लू वाली लाइन है ये लाल के नीचे चली गई। मतलब अगर आप मूविंग एवरेज इंडिकेटर के साथ यहाँ पर अगर खरीदी और बिक्री करते, तो आपको नुकसान होता, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि मूविंग एवरेज आपको हमेशा सही सिग्नल दे। तो हमें याद रखना चाहिए कि ये जो मूविंग एवरेज है, इसको हमें कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ मूविंग एवरेज के बेस पर, सिर्फ मूविंग एवरेज बाय बता रहा है या सपोर्ट दे रहा है, ये देखकर हमें खरीदारी, या मूविंग एवरेज बेचने का सिग्नल दे रहा है, ये देखकर हमें कभी भी बेचना नहीं चाहिए। बल्कि हम आपको आगे अलग अलग चीजें सिखाएंगे टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, जिससे आप पता कर पाओगे कि शेयर की कीमत कब बढ़नी चाहिए और कब गिरनी चाहिए। तो जब आपको कोई और चीज बता रही हो कि शेयर की कीमत गिरनी चाहिए, और उसी टाइम पे ये मूविंग एवरेज भी आपको सेल सिग्नल दे, तो वो होता है आपका कंफर्मेशन। और इस तरीके से आप मूविंग एवरेज को कंफर्मेशन की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, और ट्रेंड क्या चल रहा है वो पता करने के लिए भी आप मूविंग एवरेज को इस्तेमाल कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मूविंग एवरेज इंडिकेटर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है 3 अलग अलग तरीकों से। मतलब कुछ लोग एक ही मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करते हैं, जिसके ऊपर गया तो बुलिश सिग्नल, और शेयर की कीमत उसके नीचे गई तो बेयरिश सिग्नल, और अगर शेयर की कीमत उस लाइन के ऊपर निकली है और फिर से उस लाइन के पास आती है, तो उस लाइन का आधार लेकर फिर से ऊपर जाना शुरू करेगी, यानी कि सपोर्ट की तरह। और अगर शेयर की कीमत उसके नीचे जाती है, और नीचे जाने के बाद फिर से देखो शेयर की कीमत नीचे गई लाइन के, और फिर से जब उस लाइन के पास गई तो वहीं से गिरना शुरू हुई, मतलब उसको रुकावट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, मतलब रेजिस्टेंस की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर ये शेयर की कीमत यहाँ पर इसको तोड़कर शेयर ऊपर चला जाता, तो वो एक बुलिश सिग्नल होता। तो इस तरीके से भी लोग इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले समझा, 2 अलग अलग मूविंग एवरेज लगाकर, अगर छोटा वाला मूविंग एवरेज बड़े वाले मूविंग एवरेज से नीचे जाता है तो सेल का सिग्नल, और छोटा वाला मूविंग एवरेज बड़े वाले मूविंग एवरेज से ऊपर जाता है तो बाय का सिग्नल। इस तरीके से टोटल 3 तरीके से मूविंग एवरेज इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया कि मूविंग एवरेज इंडिकेटर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है।